निक्षेपण जो होता है ना वो अपर्दन का ही परिणाम है। और आज हम लोग जो है ना नदी के माध्यम से निक्षेपण और अपर्दन की क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको नदी को परिभाषित करना होगा। कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखो, नदी किसी भी ढाल पर एक निश्चित मार्ग में बहने वाली जलराशि है और इस जलराशि में जो है चट्टान चूर्ण भी सम्मिलित किए जाते हैं। हम जानते हैं कि भूतल पर समतल स्थापना के कार्य में नदियों की अहम भूमिका है और नदियां इन समतल स्थापना का कार्य परिवहन, अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से करती है। तो सबसे पहले नदी अपर्दन किस प्रकार से करेगी इस पर चर्चा कर लेंगे। तो नदी जो है ना, नदियों द्वारा अपर्दन की घटना जो है वो कुछ बातों पर निर्भर करती है, जैसे नदी का बोझ, नदी का वेग, नदी का ढाल, इन सब बातों पर अपर्दन निर्भर करता है। और कहते हैं कि अगर ये सारे कंडीशन अगर मिल गया, एक निश्चित जलराशि मिल गई, निश्चित बोझ मिल गया, वेग मिल गया, तो नदियां अपर्दन सर्वाधिक करेगी। और इन अपर्दन क्रिया में वेग का बहुत महत्व है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अपर्दन, नदी के द्वारा जो अपर्दन है, यानी कि अपर्दन शक्ति जो है वो समानुपाती होता है वेग के स्क्वायर का। और नदियां जो अपर्दन का कार्य करती है वो दो तरह से करते हैं। एक रासायनिक विधि के द्वारा, माने घोलीकरण के द्वारा, इसमें घुलता है चट्टाने, और दूसरा जो है ना वो यांत्रिक क्रिया द्वारा, माने इसमें सन्निकर्षण है, अपघर्षण है, इस सब क्रिया हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं। तो जब नदियां अपर्दन कर चुकी हैं तो अपर्दन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? नदियां की बोझ बढ़ेगी, अवसाद बढ़ेंगे उसके। तो जब इन अवसादों का, इन बोझों का अन्यत्र कहीं स्थानांतरण किया जाता है तो इस घटना को हम लोग परिवहन बोल देते हैं। और परिवहन का बड़ा महत्व है। तो परिवहन भी कई तरह से हो सकते हैं, लुढ़क लुढ़क के, इस तरह से, माने कि उत्परिवर्तन द्वारा उछल उछल करके, माने चट्टाने जो हैं इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो परिवहन जो है, तो ऐसा कहा जाता है इसमें परिवहन के लिए भी वेग अति महत्वपूर्ण चीज़ है। कहते हैं कि नदी के वेग को अगर दुगना कर दिया जाए तो परिवहन जो है ना वो 64 गुना अधिक होने लगता है। जिसका मतलब स्पष्ट है कि परिवहन शक्ति जो है वो नदी के वेग के छठी घात के रूप में है। लेकिन परिवहन की भी एक सीमा है, बोझ ढोने की भी एक सीमा है। अरे जब नदी का ढाल कम हो गया, नदियां में बोझ अत्यधिक बढ़ गई, तो परिवहन तो कम हो जाएगा ना। तो जब नदियां बोझ ढोने में असमर्थ हो जाएगी, तब उस समय नदियां निक्षेपण के कार्य में जुट जाती है। और इन निक्षेपण और अपर्दन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बाद में समझ लेंगे।